सभी भारतीयों को मैं कैलाश शर्मा मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए भारत की नई शिक्षा नीति के बारे में। कई लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है, कई लोगों को चीज़ें क्लियर नहीं हैं। कई जगह सरकार का बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को इसके बारे में पता लगे कि किस तरह से हमारी नई शिक्षा नीति आगे काम करेगी। पहले हमारी शिक्षा नीति जो थी वो 10+2 थी, लेकिन और उस 10+2 में सीधा लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं था कि 10th क्लास पास करी, उसके बाद 2 साल का फिर एक बोर्ड दिया, हायर सेकेंडरी बोर्ड, और 12th क्लास पास कर ली। लेकिन अब है 5+3+3+4। अब इसमें दुनिया भर का कन्फ्यूजन है कि ये है क्या। तो दोस्तों, इसी के बारे में मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये 5 जो है, शुरू का जो 5 है नंबर 1 पे, ये है फाउंडेशन स्टेज। इस फाउंडेशन स्टेज में बच्चों ने स्कूल जाना है। अभी ये मान के चलिए जैसे नर्सरी, LKG, UKG, इसी तरह से ये 3 क्लास मान के चलिए। इसमें नर्सरी, UKG, LKG नहीं बोला जाएगा, लेकिन बच्चों को एग्ज़ाम भी नहीं होगा और उन्हें कुछ बुक्स वगैरह भी लेकर नहीं जानी है। अब इसमें जनरली बच्चों को दिखाया जाएगा जैसे PT वगैरह करना, खेल खेलना, और तरह तरह के स्कूल में इस तरह से खेल डेवलप करे जाएंगे कि बच्चे के अंदर टीम वर्क बढ़े, सोशल स्किल्स बढ़े, और हेल्थ से संबंधित चीज़ें उनसे कराई जाएंगी ताकि बच्चे फिट रहें। फिटनेस, हेल्थ के काफ़ी बड़ा जोड़ दिया जाएगा। पोएम्स वगैरह सिखाई जाएंगी जैसे देशभक्ति वगैरह बच्चों में डेवलप हो। तो मेन इसमें हेल्थ, फिटनेस, फिजिकल फिट और देशभक्ति के लिए, सोशल स्किल्स के लिए, समाज में किस तरह से रहें, किस तरह से आपस में बातचीत करें, आगे चल के जो कोई प्रेशर हो उसे किस तरह से बच्चे ना लें। तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी ताकि बच्चे को स्कूल से प्यार हो जाए। अब वो चीज़ें नहीं आएंगी धीरे धीरे। बच्चा ये 2-4 दिन भी स्कूल गया तो उसका स्कूल में बहुत ज़्यादा मन लगेगा, और बच्चा का स्कूल में खेलने कूदने का, जैसे आज के टाइम में बच्चे पार्क में खेलने जाते हैं तो वो पार्क में ये मान के चलिए कि स्कूल को पार्क समझ के ही जाएगा। कोई ड्रेस वगैरह कुछ नहीं, जो मन करे वो पहन के चले जाओ, जैसे मन करे वैसे रहो, दोस्तों से मिलो, उनके साथ खेलो। और उसी खेल में बच्चों के लिए इस तरह के कोर्सेज बनाए जाएंगे कि उनकी फिटनेस हो, हेल्थ सही रहे, और सोशल स्किल्स उसमें आपस में बातचीत करने में मतलब शिक्षा नीति के अंतर्गत अच्छे डेवलप हों। इसके अलावा एक और नैतिक शिक्षा के बारे में भी बच्चों को बताया जाएगा ताकि नैतिक शिक्षा में माँ बाप से किस तरह का व्यवहार करें, दोस्तों से किस तरह का व्यवहार करें, दादा दादी घर पे किस तरह से का व्यवहार करें, अड़ोस पड़ोस में किस तरह से रहें। ये सारी चीज़ें बच्चों को खेल में सिखाई जाएंगी। अब इस तरह से बच्चा 5 है, तो 5 का मतलब है कि बच्चे ने पास कर लिया है क्लास 3 तक। क्लास 3 तक बच्चे ने पास कर लिया है। 3 पास करने के बाद वो 2 क्लास पास कर लिया है। 3 ये हो गई छोटी क्लासेस, नर्सरी, LKG, UKG, और क्लास 1 और क्लास 2 तक पास कर चुका है। अब उसके बाद जो 3 है, वो 3 में कक्षा 3 से लेकर और 5 तक वो बच्चा पास आउट करेगा। इसमें ये कंपलसरी है कि आपको क्षेत्रीय भाषा में बच्चे को, जो भी क्षेत्रीय भाषा होगी, मदर टंग होगी, उसमें शिक्षा दी जाए, क्योंकि बच्चों का उस एज में ये होता है कि जो उनकी मदर टंग होती है उसमें बच्चे ज़्यादा आसानी से सीख लेते हैं और सारी चीज़ें समझ लेते हैं। तो उन्हें सीखने समझाने की जो भी चेष्टा होगी वो इस कोर्स में होगी। पहला वाला जो कोर्स है 5 ईयर्स का, उसे फाउंडेशन कोर्स बोलेंगे, इसे प्रिपरेटरी कोर्स बोलेंगे। तो प्रिपरेटरी कोर्स में क्षेत्रीय भाषा के अलावा इंग्लिश, और ये भी कंपलसरी है। इस पर काफ़ी विवाद हुआ था कि क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जा रही है, राष्ट्रीय भाषा में या इंग्लिश मीडियम में शिक्षा नहीं दी जा रही। तो स्कूल के ऊपर डिपेंड करेगा टोटली कि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहें। जनरली प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाते हैं, और हिंदी मीडियम में पढ़ाना चाहें या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाना चाहें। इसके अलावा हल्का फुल्का बच्चों को मैथ, कैलकुलेशंस और सोशल स्टडी, साइंस, इसके बारे में जो प्रीलिमिनरी चीज़ें होंगी वो बताई जाएंगी, लेकिन एग्ज़ाम्स वगैरह कुछ नहीं होगा। ये नई शिक्षा नीति में एक चीज़ गवर्नमेंट ने अच्छी करी है कि एग्ज़ाम का प्रेशर ना बच्चों के ऊपर से बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो बच्चे काफ़ी मतलब खुश रहेंगे, और जनरली पास तो सभी बच्चे हो जाएंगे। तो ये 5वीं क्लास तक बच्चे इसमें पास हो जाते हैं। पहले 5 साल का हो गया फाउंडेशन, और बाद के 3 साल का हो गया प्रिपरेटरी। अब इनमें बच्चों के अंदर जो मेन
बच्चों में जो है देशभक्ति और हेल्थ, फिटनेस, यही सारी चीज़ें 5वीं क्लास तक पूरी तरह से डेवलप करी जाएंगी और बच्चे को खुश रखा जाएगा कि स्कूल के प्रति उसका लगाव बढ़े, स्कूल में जाके वो टीचर्स के साथ अच्छा बिहेव करे और टीचर भी बच्चों को अलग से अच्छा बिहेव करे और बच्चे की पिटाई वगैरह ना हो। जैसे आज के टाइम में या हमारे टाइम में तो बहुत ज़्यादा टीचर पिटाई करते थे, मुर्गा तक बना देते थे। तो आज के तो बच्चों को काफ़ी स्कूल से लगाव रखा जाएगा कि बच्चा बीच में स्कूल छोड़ के ना जाए। अब इसके बाद आ जाती है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक रहेगी और मिडिल स्टेज में जनरली वोकेशनल सब्जेक्ट, वोकेशनल कोर्सेज कराए जाएंगे बच्चों को। मतलब जैसे चाइना वगैरह में होता है कि बच्चों को बचपन से ही कोई नई नई चीज़ें सिखा दी जाती हैं ताकि आगे रोज़गार के लिए अच्छे अवसर मिले। तो इसी तरह से वोकेशनल कोर्सेज काफ़ी ज़्यादा, इसमें ये समझ लो कि जैसे ITI के कोर्सेज होते हैं वो 6th क्लास से 8th क्लास तक ही होते चले जाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर डेवलप करना, टेक्निकल एजुकेशन, तो ये सारी चीज़ें बच्चे को सिखाई जाएंगी। इसके अलावा बच्चे को इंग्लिश पे जोर दिया जाएगा और इंग्लिश पे देखो दोस्तों, इंग्लिश पे भी जोर देना ज़रूरी है क्योंकि जैसे कई देश दुनिया में ऐसे हैं कि जिनकी इंग्लिश पे कोई खास गौर नहीं करते और हमारे देश के लोगों को बाहर विदेशों में इसीलिए अच्छी नौकरियां मिल जाती हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, क्योंकि वो इंग्लिश उनकी स्ट्रांग होती है, इंग्लिश में सारी चीज़ें बता सकते हैं, डेवलप हो सकती है और उन्हें लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे चाइना है और यहाँ तक कि यूरोप के भी कुछ देश ऐसे हैं जिनमें इंग्लिश वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं और वो बात करते हैं अपनी क्षेत्रीय भाषा में, जैसे फ्रेंच में बात करते हैं, जर्मन में बात करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इंग्लिश पे जनरली हिंदुस्तानी हर एक आदमी जो है जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है वो इंग्लिश में बात कर लेता है और अपनी चीज़ों को स्पष्ट कर लेता है। इसलिए हमारे यहाँ के लोगों को यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिका वगैरह में जॉब्स की कोई कमी नहीं रहती। तो अब ये है कि मिडिल क्लास में जो 6 to 8 तक है बच्चे को वोकेशनल कोर्सेज ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। अब आते हैं सेकेंडरी क्लास से 9th to 10th का काफ़ी बड़ा योगदान रहता है बच्चे के भविष्य के लिए कि बच्चे ने किस तरह से आगे शामिल होना है। इसमें आप बच्चे को एग्ज़ाम्स वगैरह भी होंगे और अलग अलग तरह से एग्ज़ाम्स होंगे। इसमें बच्चे को एक सोशल स्किल डेवलप करने के लिए 2-3 चीज़ें और जोड़ी गई हैं, जैसे कि बच्चे को सेल्फ असेसमेंट भी करना होगा। तो सेल्फ असेसमेंट करते टाइम आगे चल के ये डेवलप होगा कि आगे चल के उसने जब ऑफिस वगैरह में काम करेगा तो किस तरह से अपना सेल्फ असेसमेंट करता है या पर डे क्या वर्क किया उसकी लिस्ट आउट कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें बच्चे में उसी टाइम से डेवलप कर दी जाएंगी धीरे धीरे करके। अब जब 9th-10th में जनरल सब्जेक्ट्स ही रहेंगे, जो बच्चे का मन करे वो पढ़ सकता है और वोकेशनल कोर्सेज जो उसने 8th तक करे हैं वो भी उसमें ऐड किए जाएंगे। उसका थोड़ा सा हायर रैंक, जैसे मान लो पॉलिटेक्निक टाइप के कोर्सेज कुछ उसमें ऐड हो जाएंगे। लेकिन अब जब 11th में बच्चा पहुंचता है, अब 11th में जनरली होता ये है कि भाई आपको कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है। अब जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, उसके साथ इंग्लिश हो गई, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गई, उसके साथ इंग्लिश हो गई। तो इस तरह से बच्चे को अलग अलग सब्जेक्ट्स वगैरह में चूज़ करता है। आर्ट साइड के लिए जो जाते हैं, कॉमर्स के लिए जो जाते हैं बच्चे, तो वो आर्ट साइड, कॉमर्स साइड, साइंस साइड, इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट उसके चेंज होते हैं और वो पर्टिकुलर उन्हीं सब्जेक्ट्स में पढ़ता है। अब यहाँ पे सरकार ने जो मेन चीज़ है सोचने की, एक बिल्कुल ही क्रांतिकारी परिवर्तन करा है। बच्चा चाहे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, जो उसकी इच्छा करे, जो सब्जेक्ट उसका पढ़ने का मन करे वो सब्जेक्ट पढ़ सकता है। इसमें साइंस साइड, कॉमर्स साइड और आर्ट साइड ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और बच्चे को सीधा 12th पास का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब और वोकेशनल कोर्सेज़ भी इसमें होंगे। तो मेन वोकेशनल कोर्सेज़ पे, इंग्लिश लैंग्वेज पे, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है और सब्जेक्ट वाइज जो सब्जेक्ट बच्चे की पढ़ने की इच्छा हो उस पर ध्यान दिया गया है। तो जब 12th पास कर लेगा बच्चा, अब ग्रेजुएट का लेवल आता है। ग्रेजुएट में BA, BCom, BSc ये सारी चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई हैं। इसमें BA, BCom, BSc का कुछ नहीं होगा। जिस मर्जी सब्जेक्ट से बच्चा जो मर्जी एजुकेशन प्राप्त कर सकता है, उसकी जैसी इच्छा हो, जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहे वो सब्जेक्ट पढ़ेगा। अगर वो सब्जेक्ट को चेंज भी करना चाहता है तो वो बीच में चेंज भी कर सकता है। और दोस्तों ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर है तो कुछ इसी तरह से, लेकिन ये लगभग ख़त्म कर दिया गया। अब ग्रेजुएशन होगा 4 साल का। वो 4 साल में फर्स्ट ईयर जो ग्रेजुएशन करेगा उसको अलग से सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसा नहीं पहले ज़माने में हमारे टाइम में मार्कशीट मिलती थी और अगर बच्चे ने सेकंड ईयर भी कर लिया है तो उसका ख़त्म है। अगर उसने फाइनल ईयर नहीं करा है तो ग्रेजुएट नहीं कहलाता और उसका मतलब वो सेकंड ईयर की कोई वैल्यू नहीं है, कहीं एग्ज़ाम्स वगैरह कुछ नहीं दे पाता। अब ये होगा कि बच्चे ने फर्स्ट ईयर जो करना है तो उसको एक अलग से सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसे बोला जाएगा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट।
सेकेंड ईयर वाले को बोला जाएगा ग्रेजुएट डिप्लोमा, थर्ड ईयर वाले को बोला जाएगा ग्रेजुएट डिग्री, और फोर्थ ईयर जो करेगा उसको बोला जाएगा ग्रेजुएट रिसर्च। दोबारा से समझ लीजिए दोस्तों, फर्स्ट ईयर करने वाले को, जो फर्स्ट ईयर पास आउट करेगा वो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कहलाएगा, सेकेंड ईयर पास करने के बाद ग्रेजुएट डिप्लोमा कहलाएगा, थर्ड ईयर पास करने के बाद ग्रेजुएट डिग्री कहलाएगा, और फोर्थ ईयर पास करेगा तो ग्रेजुएट रिसर्च कहलाएगा। और लेकिन अब इसमें यह है कि अगर ग्रेजुएट किसी में कंपलसरी है जॉब्स के लिए, जॉब्स भी इसी तरह से डिवाइड हो सकती है कि ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएट डिप्लोमा है, ग्रेजुएट डिग्री है। लेकिन अगर किसी के लिए ग्रेजुएट ही लिखा गया है तो उसको कंपलसरी 3 ईयर का ग्रेजुएट डिग्री करना ही कंपलसरी है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए या जॉब्स में अगर ग्रेजुएट डिप्लोमा चलता है, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट चलता है या ग्रेजुएट डिग्री जहाँ पे मांगा, जहाँ पे सिर्फ सिंपल ग्रेजुएट लिखा जाएगा वहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री कंपलसरी रहेगी। अब पोस्ट ग्रेजुएट का नंबर आता है। पोस्ट ग्रेजुएट में होगा दोस्तों ये कि पोस्ट ग्रेजुएट 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है। अगर ग्रेजुएट रिसर्च किया हुआ है, मतलब 4 साल का ग्रेजुएशन पीरियड किया हुआ है, तो उसको 1 साल का करना पड़ेगा, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन उसकी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ग्रेजुएट डिग्री करा हुआ है और वो भी कहता है कि 1 साल का, तो भाई ये चीज़ तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिर तो दूसरे जिसने 5 साल पढ़ाई करी है उसके साथ जुल्म हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। तो आपको अगर ग्रेजुएट डिग्री ही करी है और उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 2 साल के पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स करना पड़ेगा, तभी आपको पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री मिलेगी। अब मेन चीज़ ये है कि इसमें इस नई शिक्षा नीति में जो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था, हेल्थ, फिटनेस, देशभक्ति, सोशल स्किल्स, नैतिक शिक्षा पे काफ़ी जोर दिया जाएगा। इसके अलावा बच्चे के ऊपर जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का है, अब जैसे मैं पर्टिकुलर अपनी बात बताता हूँ, मुझे फिज़िक्स बहुत ज़्यादा पसंद था, मैथ बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन केमिस्ट्री में वीक था। तो अब साइंस साइड लेने के बाद केमिस्ट्री की वजह से कई बच्चे रह जाते हैं या प्रॉब्लम्स उन्हें क्रिएट होने लगती है, ज़बरदस्ती का केमिस्ट्री का प्रेशर है। और मेरे को पर्टिकुलर हिस्ट्री जो बहुत पसंद था। हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें दोबारा से इसके लिए एडमिशन लेना पड़े और दोबारा से अपनी मनपसंद सब्जेक्ट के साथ हम लोग ग्रेजुएशन करें। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं दोस्तों। अब एक नई चीज़ और है कि फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी भी हमारे देश में आ सकती है। फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी में टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, इसमें जैसे कैम्ब्रिज हो गई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गई, इस तरह की यूनिवर्सिटी भी हमारे देश में आ सकती हैं और वो अपना काम करेंगी। और अब इनकी फ़ीस वगैरह के बारे में बात होती है, तो फ़ीस का दोस्तों ये कहा जाएगा कि एक सेंट्रल एजुकेशन पॉलिसी होगी जिसके अंतर्गत हर कॉलेजेस की, हर स्कूल की सारी फ़ीस वगैरह डिसाइड होगी। अब ये भी नहीं है कि किसी स्कूल में बहुत ज़्यादा फ़ीस होगी, किसी स्कूल में बहुत ज़्यादा कम फ़ीस होगी। जनरली सबकी फ़ीस वगैरह वहीं से डिसाइड होगी और उसके लिए अभी गवर्नमेंट काम कर रही है किस तरह से फ़ीस का स्ट्रक्चर वगैरह डेवलप होगा और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट में किस किस तरह से नए नए कोर्सेज डेवलप होंगे। दोस्तों कंप्यूटर पे काफ़ी बड़ा जोर दिया गया है और कोशिश करी जा रही है कि बच्चे को 6th क्लास से ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करना, ये सारी चीज़ें बच्चा सीख ले। तो और दोस्तों इसमें इस केस में ये भी है कि टीम वर्क मेन चीज़ जो है, जो टीम वर्क बच्चे को है, टीम स्किल्स ऑफिस में काम आते हैं, वो स्किल्स काफ़ी डेवलप करे जाएंगे। नैतिक शिक्षा पे काफ़ी जोर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं आगे चल के सरकार की और क्या इसमें पॉलिसीज़ बनती है, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल पे, फाउंडेशन लेवल पे तो बहुत सारे ये कंपनीज़ ने, वो जो प्राइवेट कंपनीज हैं इसकी कंप्यूटर्स वगैरह की, उन्होंने कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के काफ़ी प्रोग्राम्स डेवलप किए हैं। अब इसमें देखते हैं आगे चल के कि कॉलेजेस लेवल पे जो शिक्षा नीति होगी वो किस तरह की होगी और वोकेशनल कोर्सेज जो होंगे स्पेशली वो किस तरह के होंगे, मतलब पॉलीटेक्निक इसमें शामिल रहेगी या ITI शामिल रहेगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी देखना है और उस पर सरकार विचार कर रही है। आगे चल के फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको? मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ आपको क्लियर कर दिया होगा और अगर नहीं भी कुछ चीज़ समझने की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे मेल कर सकते हैं डायरेक्ट, और मेल पे मैं हमेशा आप लोगों के जवाब देता हूँ। और दोस्तों किसी ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने से हमारे हौसले बढ़ते हैं। आपको तरह तरह की हम जो भी चीज़ें आएंगी वो आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।